श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, भगवती सूत्र में एक मुनि की चर्चा आई। उन मुनि के प्रश्न और उनका चिंतन आज हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। बंधुओं, भगवान महावीर के युग में एक मुनि हुए। उनका नाम गांगेय अणगार था। गंगा के बेटे को, गंगा के पुत्र को गांगेय कहते। और ये दो हुए। एक तो भगवती सूत्र में जिनका जिक्र आ रहा है, ये मुनि, और दूसरे महाभारत में भीष्म पितामह के जो नाम हैं, उनमें एक नाम गंगा पुत्र है। उनका एक नाम गांगेय है। भीष्म पितामह का एक नाम गांगेय है। गंगा पुत्र तो बहुत लोग जानते हैं, उनका नाम गांगेय भी है, यह कम लोग जानते हैं। ये तो नाम का जिक्र आ गया, बात हो गई। मूल बात यह है कि भगवान महावीर के युग में गांगेय नाम के अणगार साधु हुए। वे भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के साधु थे। भाइयों और बहनों, भगवान पार्श्वनाथ भगवान महावीर से कुल 250 वर्ष पहले हुए। और उनकी जो परंपरा थी, मुनि परंपरा, साध्वी परंपरा, भगवान महावीर तक विद्यमान थी। उनके श्रावक भी विद्यमान थे। श्रावक हैं तो श्राविकाएं भी रही थी। ये अपने आराध्य पूज्य 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की आज्ञाओं के अनुसार विचरते थे। उनका जो धर्म था, भगवान पार्श्वनाथ का, वह चातुर्याम धर्म था। कौन सा भाइयों? चातुर्याम धर्म था। चतुर चार को कहते हैं, और चार से होने वाला चातुर कहलाता है।
और यम महाव्रतों का नाम है। महाव्रतों का जो भाव है वह याम है, चातुर्याम। 4 महाव्रतों का होना, उन्हें मानना, उन्हें धारण करना। भगवान पार्श्वनाथ का धर्म चातुर्याम धर्म था। आप तो विज्ञ श्रावक हो, मैं तो कई बार सोचता हूँ सारे जानकार लोग हैं, चलो दोहराया जाएगा यही सोच के कह लेता हूँ। ये जो चातुर्याम धर्म था 4 महाव्रतों के रूप में था। वे 4 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य महाव्रत उन्होंने अहिंसा और अपरिग्रह, उसमें इसका समावेश था। उसके अंदर यह समाविष्ट था। ब्रह्मचर्य की बात इन 2 में ही आ जाती थी, इसलिए अलग से उन्होंने नहीं कहा। अलग से कह देते, कह तो देते, ये तो आप और हम सोच रहे हैं ना। वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे जो उन्होंने ठीक समझा। ऐसा व्याकरण को जानने वाले को वैयाकरण कहते हैं। वैयाकरणों का मत है हमारे बोलने में जो वाक्य आते हैं, अगर उनमें से एक शब्द कम हो जाए और उसका अर्थ पूर्ण बना रहे तो इसको वे भाषा की सफलता मानते हैं। एक शब्द कम हो गया, मानते हैं। व्याकरण शास्त्र में यही मानते हैं। और इतना मानते हैं कि जैसे लोग पुत्र जन्म पर प्रसन्नता मनाते हैं, वो कहते हैं अगर बोलने में एक शब्द भी कम कर लिया और बात पूरी हो गई तो ये प्रसन्नता है। दूसरी बात, कई बार चर्चा कुछ लेके बैठते हैं, बात थोड़ी मुड़ भी जाती है, लेकिन वो बात भी समझने की होती है। ये जो बात कहीं भी एक शब्द कम करने से क्या हो जाएगा? हो यह जाएगा जो बात सुनने वाला और कहने वाला है, ये उसकी योग्यता और उसकी विद्वत्ता है कि वह एक शब्द में, एक संकेत में पूरी बात को समझता है। और जो अज्ञानी और मूर्ख होते हैं उनको तो एक एक बात कहनी पड़ती है। यह अज्ञानता की निशानी है। एक प्रसंग में समझ लें। एक जगह गुरुकुल में आचार्य पढ़ा रहे थे, संस्कृत पढ़ रहे थे छात्र। बंधुओं, आचार्य को भोजन करना था। भोजन के लिए उन्होंने किसी को संकेत किया था कि दही ले आओ। वो दही आ गई। वह उन्होंने मेज पर या जो साधन था उस पर रख दी और स्वयं पानी के लिए या किसी काम के लिए
पानी तो कोई बच्चा मिला, किसी काम के लिए उठकर चले गए। जाते जाते वे एक बात कह गए, कहा कि भ्यो दधी रक्षताम, कौवों से दही को बचाना। क्या कहा? कौवों से। हाँ, क्योंकि ये आ जाते हैं खाने की चीज पर, दही पर आ जाते हैं। और ये कहकर चले गए। दही रखी थी, एक या कई छात्र बैठे थे। वो कुत्ता आया, कुत्ते ने इधर उधर देखा, लड़के चुपचाप से बैठे थे, कुछ दूरी पर थे। देखा, उसकी नजर गई, थोड़ा धीरे से आगे बढ़ा, छात्रों ने कुछ नहीं किया और वो दही खाने लग गया। थोड़ी बची थी, खा ली उसने। आचार्य आ गए। अब उनका गुस्सा होना सहज था, उन्हें क्रोध आया, छात्रों को धमकाया, तुम किस लिए बैठे थे, मैं कह के गया था तुम्हारे को। एक छात्र बोला, श्रीमन आपने कहा था कौवों से दही को बचाना, आपने कुत्तों का तो नाम लिया ही नहीं था। आपने कुत्तों का नाम तो लिया ही नहीं था। मूर्खो, बताओ, एक शब्द से सारे समझने चाहिए। कौवों से बचाने में कौवा प्रधान है या रक्षा प्रधान है? अब कौवों का नाम तो लिया, वो तो उदाहरण है, प्रश्न तो दही की रक्षा है। अब उन्होंने रक्षा तो समझी नहीं, कौवे के ऊपर ध्यान, कौवे से बचाना है, कौवे को नहीं आने दिया। तो जो अज्ञ हैं उनको क्या कहेंगे, कौवों से बचाना, कुत्तों से बचाना, और कई नाम लेने पड़ेंगे, इससे बचाना, उससे बचाना, उससे बचाना, ये तो पुस्तक बन जाए, किससे किससे बचाना। बुद्धिमान कौन? जिसको एक शब्द कहा, एक बात कही, उससे वह समग्र बात समझ ले, वह बुद्धिमान है। उसे बुद्धिमान कहते हैं। भाई कौवों से बचाने का मतलब, कौवा यहाँ जो है वो तो मात्र केवल एक शब्द है उदाहरण के रूप में। जो सही बात है वो है दही की रक्षा करना। बात 4 और 5 की थी। दूसरे तीर्थंकर से और 23वें तीर्थंकर की, जो साधु होते हैं वे ऋजु और प्राज्ञ होते हैं। प्राज्ञ प्रज्ञावान, बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन? जो एक संकेत से सारी बात को समझ ले, वो बुद्धिमान है। जो अज्ञानी उनको तो एक एक बात बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। तो उनको तो 4 महाव्रत 4 शब्दों में पूरी बात समझ आ गई। जो हम हैं इस पंचम काल के जीव, साधु श्रावक जो हैं, इनको एक एक बात बतानी पड़ती, इनको समझाना पड़ता, एक एक बात समझानी पड़ती। इसलिए भगवान महावीर ने 5 महाव्रतों की स्थापना की। पार्श्वनाथ भगवान के परंपरा भगवान महावीर तक विद्यमान थी। उनके साधु बहुत सारे संतों के जिक्र आते हैं, साधियों के जिक्र आते हैं, बहुत सारों का जिक्र आता है। ये जो पार्श्वनाथ भगवान के संत साधियां थे, ये सब सरल मन थे, सहज मन थे और बुद्धिमान थे। इनमें से एक का यहां जिक्र आया, जिनका नाम गांगेय अणगार है। क्या जिक्र आया, क्या प्रसंग आया यहां? एक बार भगवान महावीर विचरण करते हुए वाणिज्य ग्राम में पधारे।
उस कई जगह नाम आता वाणिज्य ग्राम, वहां पधारे। वाणिज्य ग्राम के बाहर एक उद्यान था, उसका नाम द्युति पलाश उद्यान था। भगवान वहां ठहरे। नगर में सूचना हुई, बहुत लोग दर्शन करने के लिए आए। उन दिनों में गांगे अणगार इस वाणिज्य ग्राम में आए हुए थे। इन्होंने सुना कि भगवान महावीर आए हुए हैं और सुनते हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, और सुनते हैं कि वे 5 महाव्रतों की स्थापना उन्होंने की है। क्या वो सर्वज्ञ हैं? उनके मन में आया प्रश्न, हो क्या वो सर्वज्ञ हैं? मैं उनके पास चलूं और चल करके उनसे मैं अपने मन के जो प्रश्न हैं वे पूछूं। यह है उनके मन में विचार आया। बंधुओं, तब वे गांगे अणगार जहां भगवान विराजमान थे वहां पर आए, भगवान को नमन किया और नमन करके बैठ गए। प्रसंग की बात है, यहां उनका नाम लेना, प्रश्न बताना ये नहीं आया। जो आया, जितना आया उतना ही आपको बताने लग रहा हूं। यहां नहीं आया। क्यों नहीं आया? भगवान बता देते, भगवान तो बता देते, लेकिन क्या करना है ये तो वो समझते हैं ना, हम तो नहीं समझते।